जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 4000 प्रश्नों की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है, मात्र अभी 150 रुपए की पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है तो ये 200 रुपए की पीडीएफ, लेकिन दोनों पीडीएफ आप साथ में परचेस करेंगे 250 रुपए में आपके लिए मिल जाएंगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, संपर्क कर लें। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की दोनों बुकें अभी आप सभी के लिए मात्र 1300 रुपए मिल जाएंगी। जिनके लिए परचेस करना है ये दोनों बुकें आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। ये कथन किसका है? मुक्तिबोध की सार्थकता इसमें है कि उन्होंने इतिहास के प्रश्नों को केवल इतिहास के प्रश्न कहकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उन्हें कविता के प्रश्नों में बदल दिया। ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर आप सभी के लिए यहाँ पर 53 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? 53 में सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 53 में। एक कथन माना जाता है किनका? विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 54 है। 54 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर है, त्रिभुवन है, राजा रानी या फिर भूदेव। 54 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। इनमें से आपके लिए बताने ममता जी, पाठक जी, पूनम जी और सीताराम जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। द्विगु समास का उदाहरण पूछा गया यहाँ पर कौन सा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है त्रिभुवन। त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण माना जाता है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है त्रिभुवन, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 55वां क्वेश्चन है। 55 में आपके लिए बताना है कि रंजना इनमें से किस उपन्यास की पात्र हैं। रंजना जो है किस उपन्यास की पात्र है? सूरज का सातवां घोड़ा, मेला आंचल, 1 इंच मुस्कान, तमस। 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है रंजना इनमें से किस उपन्यास की पात्र मानी जाती है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तेंद्र जी, कुबेर जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 55 में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1 इंच मुस्कान। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1 इंच मुस्कान जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 56वां क्वेश्चन है। 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या दिया गया? 56वां क्वेश्चन है काव्य की परिभाषा कहाँ से उद्धृत की गई है? कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है। ये आपसे आपके लिए यहाँ पर चयन करना है काव्य की परिभाषा कहाँ से उद्धृत की गई है। आनंद जी, कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है। तो सही आंसर है चैम्बर्स डिक्शनरी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 57वां क्वेश्चन है। मुक्तिबोध की आत्मकथा नामक कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है अमृतलाल लांगर, वियोगी हरि, विष्णुचंद्र शर्मा, रांगी राघव। 57 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? मुक्तिबोध की आत्मकथा नामक कृति के रचनाकार कौन है? ये रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किनकी रचना मानी जाती है, चयन करिएगा। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये रचना मानी जाती है किनकी? विष्णु चंद्र शर्मा जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर
जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विष्णु चंद्र शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 58वां क्वेश्चन है। 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने काव्य की परिभाषा किसने प्रस्तुत की है, बताइएगा। दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवत है, कवित है ताको करो विचार। ये आपके लिए बताने काव्य की परिभाषा किसने प्रस्तुत की है, सूरती मिश्र ने, देवकवि ने, कुलपति मिश्र ने, केशवदास ने। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? 58 में सही आंसर बताना है। काव्य की परिभाषा किसने प्रस्तुत की है, तो 58 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प, कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र जो है रस रहस्य इनकी रचना है, उसी में परिभाषा मिलती है, तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 59 है। 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, ये कथन किस विद्वान का है। हिंदी के भीतर सींची जाने वाली समस्त रचना काव्य नहीं है, सिद्धों नाथों की वाणियां हिंदी भाषा में कही गई हैं, उनकी उसकी मानी भी जा सकती हैं, पर हिंदी काव्यधारा से उनका कोई संबंध नहीं। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ये कथन किसका है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर चित्रा जी, दिव्यांशु जी, सुनैना जी। ये कथन माना जाता है विश्वनाथ प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हिंदी साहित्य का अतीत की भूमिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 60वां क्वेश्चन है। 60 में आप सभी के लिए यहाँ पर देखिएगा, हाँ आज 9 बजे वाली ही क्लास सुबह 9:10 वाली हुई थी, फिर ये जो है रात्रि में 2 क्लासें जो है अपनी नहीं हुई हैं, 4 बजे वाली और रात्रि में 9 बजे वाली। गणपति चंद्रगुप्त ने किस ग्रंथ के संबंध में लिखा है, आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक ना कहा जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बताइएगा किस ग्रंथ के संबंध में कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने, शिव से सरोज या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिस्र बंधु या फिर कालिदास हजारा। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, ये चयन करना है आप सभी के लिए, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु विनोद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मिस्र बंधु। 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। मिस्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में प्रकाशित ग्रंथ है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। लगभग 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है इस ग्रंथ में, मिस्र बंधु विनोद में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 61वां क्वेश्चन है। 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने मिस्र बंधुओं ने किन 3 कवियों के संबंध में लिखा है। किसी किसी भाषा में 2 या किसी भाषा में 2 एक परमोत्कृष्ट कवि पाए जाते हैं, पर ऐसे 3 कवि कहीं भी स्वप्न तक में नहीं हैं। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा कौन से वह 3 कवियों के संबंध में लिखा है। चंद्रवरदाई, कबीरदास, भारतेंदु, बिहारी भूषण मतीराम, देव तुलसी सूरदास या फिर तुलसी सूरदास घनानंद। 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 61 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। देव तुलसी और सूरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देव तुलसी और सूरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 62वां क्वेश्चन है। ये विचार किसके हैं? बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है, दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और शामिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। ये विचार किसके हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामनरेश त्रिपाठी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। दीपक जी, पुष्पराज जी बताइएगा, गुड़िया जी क्या होगा सही आंसर। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है,
62वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 62 में आप सभी का सही आंसर एक कथन है रामनरेश त्रिपाठी जी का बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामनरेश त्रिपाठी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 63 है। गणपति चंद्र गुप्त ने किस आलोचक के संबंध में लिखा है? हिंदी के प्रेमाख्यानों के मूल स्रोतों का अनुसंधान करते हुए इन्होंने प्रतिपादित किया है कि इनकी कथा वस्तु, कथानक रूढ़ियां, रचना शैली, छंद योजना आदि संस्कृत, प्राकृत, रघुवंश की काव्य परंपराओं पर आश्रित है। गणपति चंद्र गुप्त जी जो है इन्होंने किस आलोचक के संबंध में लिखा है? प्रमोद जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है चयन करिएगा। रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत शास्त्री, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 63 में विकल्प नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 63 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 64 कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। किस विद्वान का कथन है कि मनुष्य को सुखी बनाना, उसे सब प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक गुलामी से मुक्त करना और उसे रोग शोक के चंगुल से छुड़ाना ही सब प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं का लक्ष्य है। ये आपके लिए बताने किस विद्वान का ये कथन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, बताइए। चौसठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 64 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किन का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 65वां क्वेश्चन है कि विजयदेव नारायण शाही के संबंध में ये कथन किसका है कि शाही अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जायसी में हो गए थे। स्वयं शाही ने जायसी के एक रूपक के सारे जायसी से अपने लगाव को रेखांकित करते हुए कहा है कि बार बार दूर वन खंड से आकर मैं जायसी रूपी कमल की वास लेता हूँ, हर बार एक नई सुगंध मिलती है। ये आप सभी के लिए बताना जगदीश गुप्त है, शमशेर बहादुर से, प्रभाकर माचवे या फिर मलियज। चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। हाँ सीताराम जी, तो आप सभी का यहाँ पर 65 में सही आंसर क्या होगा? तो 65 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये विजयदेव नारायण शाही के संबंध में कथन है किसका? जगदीश गुप्त का। जगदीश गुप्त जी जो है उन्हीं का ये कथन विजयदेव नारायण शाही के संबंध में कहा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 66वां क्वेश्चन है कि भाषा को परिभाषित करते हुए किसने कहा है? भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। बताइएगा बाबूराम सक्सेना या फिर मंगल देव शास्त्री, सुकुमार सेन या फिर देवेंद्र नाथ शर्मा। भाषा को परिभाषित करते हुए किसने कहा है? भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो मंगल देव शास्त्री आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मंगल देव शास्त्री आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त ने किस आलोचक के संबंध में लिखा है? वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। ये कथन किसका है? ये गणपति चंद्र गुप्त जी का। और किस आलोचक के संबंध में लिखा है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजेंद्र स्नातक। बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये कथन तो बहुत ही बड़ा है। महाकवि देव के संबंध में किसने लिखा है? इनकी कविता माधुर और प्रसाद गुणों से परिपूर्ण है, उसमें काव्यांगों का भरपूर उत्कर्ष है और अनुभव कूट कूट कर भरा है। सभी के
दो ही आंखें होती हैं, पर कभी कितना अधिक देख सकता है, इसे अनुभूति करने के लिए देव महाराज की कविता देखनी चाहिए। क्या मनुष्य प्रकृति, क्या अनेक प्रकार के भाव, क्या प्राकृतिक वर्णन, क्या भाषा की गंभीरता, मधुरता, परिपक्वता, सभी बातों में देव की प्रभा देखते ही बनती है। उसका वर्णन कर सकना दुस्तर है। ये आप सभी के लिए बताना है। ये किसका कथन है देव कवि जी के संबंध में, आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है मिस्र बंधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम चयन करिएगा। 69 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है, 69 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। यहाँ पाठक जी करवा देंगे, यूथ की बुक भी करवा देंगे। तो यहाँ पर सही आंसर है चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर नहीं, सी वाला होगा सही आंसर। सॉरी, सी वाला विकल्प है चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुष्पदंत कृत महाप्राण में जैन परंपरा में प्रख्यात कितने सलाका पुरुषों का चरित्र वर्णित है? 63, 73, 83, 93। बताइएगा कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। संजय जी, वेदा जी, अंश पंडित जी, शेयर कर दें सभी लोग इस क्लास को ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। पुष्पदंत कृत महाप्राण के रचनाकार पुष्पदंत है। इसमें जैन परंपरा में प्रख्यात कितने सलाका पुरुषों का चरित्र वर्णित है? तो 63 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 63 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ए वाला विकल्प। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद, सरसिज, शतदल, हिमांशु। क्वेश्चन नंबर 71 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सीताराम जी अभी वो बुक नहीं है हमारे पास, तो आप सभी का सही आंसर है, नहीं पूछा। हिमांशु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिमांशु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 72। किस विद्वान का कथन है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है? किस विद्वान का ये कथन माना जाता है? मैथ्यू अर्नोल्ड, या फिर जॉन ड्राइडन, या फिर डॉक्टर जॉनसन, या फिर पीबी शैली। इनमें से आप सभी के लिए 72 में चयन करना है क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा किस विद्वान का कथन है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये कथन है मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है, मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है कि मुक्तिबोध के रचना संसार में मनुष्य और पिशाच का सह अस्तित्व है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 73 में आप सभी लोग चयन करेंगे, नमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, इंद्रनाथ मदान, विष्णु खरे। 73 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? मुक्तिबोध की रचना संसार में मनुष्य और पिशाच का सह अस्तित्व है, यह कथन किसका है? कथन ये चयन करना है आप सभी के लिए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इंद्रनाथ मदान जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इंद्रनाथ मदान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 74वां क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मुक्तिबोध को उनकी कविताओं से अलग करके देखना संभव नहीं है? वे मूलतः अपने ही संघर्ष को, अपने अनुभवों को, अपनी समस्याओं को कविता में चित्रित करते हैं। ये कथन किनका है? रामबार से है, रामविलास शर्मा, भोलानाथ या मंगलदेव शास्त्री। बताइए। कनक जी, खुशी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 74 में आप सभी का सही आंसर है रामविलास शर्मा जी जो है, उन्हीं का ये कथन माना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामविलास शर्मा जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 75। होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत है देवी प्रेरणा का सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, उदात्त सिद्धांत। 75 में आप सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ज्योति जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, औचित्य सिद्धांत। औचित्य सिद्धांत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अभी देख लेंगे उस क्वेश्चन को दीपक जी। औचित्य सिद्धांत आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 76 है। खरगोश के सींग 1951, संतुलन 1954, बेरंग 1955 किसके निबंध संग्रह हैं? प्रभाकर माचवे, रामरतन भटनागर, मोहनलाल गुप्त। इन तीनों विकल्पों में से बताइएगा क्या होगा सही आंसर। खरगोश के सींग तो कई बार ये पढ़ा है अपन ने, रचना निबंध है। संतुलन और बेरंग ये प्रभाकर माचवे जी जो है उन्हीं के निबंध संग्रह माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर प्रभाकर माचवे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 77 दिया गया है। 77 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या चयन करना देखिएगा। काव्य की परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, भट्टनायक, आनंदवर्धन। बताइए। 77 में आप सभी के लिए बताना काव्य की परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ जी जो है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंडित राज जगन्नाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 78 दिया गया है। 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। यद्यपि दो से बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। ये आपके लिए बताने काव्य की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? बताइएगा। देव ने, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, श्रीपति। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये परिभाषा काव्य की परिभाषा दी गई है जो कि श्रीपति जी जो है उन्हीं की ये परिभाषा है। काव्य सरोज इनका एक ग्रंथ है, उसी से परिभाषा ली गई है। काव्य सरोज के रचनाकार अगर पूछा जाए तो श्रीपति माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 79 दिया गया है। 79 में आपके लिए बताना है निम्नलिखित पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? मैं जन्मा जब से इस साले ने कष्ट दिया, उल्लू का पट्टा कंधे पर है खड़ा हुआ। ये आप सभी के लिए बताना। ब्रह्म राक्षस, एक अंतर कथा, अंधेरे में लकड़ी का बना रावण। इनमें से चयन करना है। मुक्तिबोध की किस कविता की ये पंक्तियां हैं ये आप सभी के लिए बताने। आज संख्या बहुत ही कम है। क्या बात है क्लास में? सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा। और जब मैं जन्मा जब से इस साले ने कष्ट दिया, उल्लू का पट्टा कंधे पर है खड़ा हुआ। ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। एक अंतर कथा जो है कविता, उसी से पंक्तियां ली गई हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। एक अंतर कथा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया गया है। 80 में आपके लिए बताने किस विद्वान का विचार है कि कविता सुस्पष्ट संगीत है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है किस विद्वान का ये कथन माना जाता है या विचार है। कविता सुस्पष्ट संगीत है। हाँ दीपक जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रमोद जी, रेखा जी, क्या है सही आंसर? अर्चना जी, किस विद्वान की कविता विचार है कि कविता सुस्पष्ट संगीत है? जॉन ड्राइडन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 81वां क्वेश्चन है। 81 में बताने रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस लेख को परिवर्तित और परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। किस
यहाँ पर ये बताना है, 4 विकल्पों में से चयन करना। रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस लेख को परिवर्तित और परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हिंदी साहित्य का विकास। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, हिंदी साहित्य का विकास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 82वां क्वेश्चन है। 82 में आपके लिए बताना, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है संजना जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अंजलि जी। 82 में राजा लक्ष्मण सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। राजा लक्ष्मण सिंह जो है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राजा लक्ष्मण सिंह। इनमें से सिंगारिक काव्य आप सभी के लिए बताना, बीसलदेव रासो है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो, जयमंक जस चंद्रिका। 83 में सिंगारिक काव्य कौन सा है? सिंगारिक काव्य आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 83 में बीसलदेव रासो एक सिंगारिक काव्य माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सिंगारिक काव्य कौन सा है? बीसलदेव रासो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 84, आलाह सामान्यतः किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या वसंत ऋतु? मधु जी चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? आलाह सामान्यतः किस ऋतु में गाया जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वर्षा ऋतु। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वर्षा ऋतु। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा वर्षा ऋतु। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया? 85वां क्वेश्चन है। 85 में आप चयन करिएगा, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिय स्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? चयन करिएगा, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 85वां क्वेश्चन है, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा परमाल रासो। परमाल रासो जो रचना है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जगनिक की रचना मानी जाती है परमाल रासो। परमाल रासो से पंक्तियां ली गई हैं। ये जो है आला और रूदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन इसमें मिलता है। और जब आला और रूदल लड़ाई यानी कि युद्ध करने के लिए जाते हैं तब ये जो है क्या है, ये पंक्तियां कहते हैं, क्योंकि उनको युद्ध के लिए जाने नहीं देते हैं। तो क्योंकि इनकी उम्र बहुत ही कम थी उस समय, लगभग 17-18 वर्ष की होगी, तब इनको जाने नहीं देते। तो फिर इस प्रकार जो है वे बोलते हैं कि 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये स्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर दिया गया है। 86 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, ये कथन किस आलोचक का है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। तो जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उन्हीं का ये कथन माना जाता है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। MS वर्मा जी, सतीश जी, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से किस भाषा के अस्तित्व की पुष्टि होती है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर डिंगल? इनमें से आपके लिए यहाँ पर बताना है, बताइए।
हाँ अर्चना जी, ये पंक्तियां भी उसी से हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 87 में चयन करना है। आला और रूदल की कहानी सुनना, बहुत अच्छी कहानी है, एक बार सभी लोग सुनिएगा। आशुतोष राणा जी जो हैं उन्होंने पूरा जो है यूट्यूब पर बताया है, आप सर्च करिएगा। आशुतोष राणा ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है इनकी कहानी को समझाया है, आला और रूदल की। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है अपभ्रंश। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 88वां क्वेश्चन है। काव्य के संबंध में कथन किसका है? सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होते हैं। इनमें से आप सभी के लिए 88 में चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। काव्य के संबंध में एक कथन किसका है? सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होते हैं। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है, हाँ पुष्पराज जी, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 89 है। किस आचार्य का मत है कि शब्दार्थ काव्य का शरीर है? रस आत्मा है, माधुर्य आदि गुण स्वर आदि के समान है, श्रुति कटत्व आदि दोष काडत्व आदि दोषों के समान है, रीतियां अंग संस्थान के समान है, और अनुप्रास आदि अलंकार कटक कुंडल आदि आभूषणों के समान है। किस आचार्य का ये मत माना जाता है, बताइए। चयन करिएगा, राजशेखर, भरतमुनि, विश्वनाथ या फिर रुद्रट। चयन करिएगा। 89वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 89 में आप सभी का सही आंसर है विश्वनाथ। विश्वनाथ आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 90 कथन किसका है, बताइएगा। यथार्थवादी उपन्यासकार चरित्रों को पाठक के सामने उनके नग्न यथार्थ रूप में रख देता है। उसे इससे कुछ मतलब नहीं कि सच्चरित्रता का परिणाम बुरा होता है या फिर कुचरित्रता का परिणाम अच्छा। उसके चरित्र अपनी कमजोरियां या खूबियां दिखाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। ये कथन किसका है, बताइए। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, उन्हीं का ये कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में चयन करना है कि कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, कुंभनदास, बताइए। क्वेश्चन नंबर 91 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो तुलसीदास जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। बी वाला विकल्प, कीन प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। किनकी पंक्तियां हैं, तुलसीदास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 92, क्या दिया गया कि सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो हुई, शब्द अर्थ बारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की परिभाषा के आचार्य ने प्रस्तुत किया, मतीराम, भिखारीदास, चिंतामणि या फिर देव कवि ने। 92 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 92 में आप सभी का यहाँ पर नीलम जी सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु जो रचना है उसी में पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 93, शिकंजे का दर्द किसकी आत्मकथा है? पांडवेचन शर्मा, उग्र, सुशीला टाकभोरे, ज्ञानेन्द्रपति या सुमन राजे। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। प्रियंका जी क्या होगा सही आंसर? शिकंजे का दर्द ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 में आप सभी के लिए चयन करना है, सुशीला टाकभोरे। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सुशीला टाकभोरे सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 94वां क्वेश्चन दिया गया है। 94 में आप सभी के लिए बताना है, अंशकूट शब्द का अर्थ क्या है? बैल या ऊंट के कंधों का कुबड़, या फिर किसी पर्वत का शिखर, किसी पेड़ की फुनगी, या फिर अनाज कूटने की ओखली। तो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 94,
अंशकूट शब्द का अर्थ बताइएगा। अंशकूट शब्द का अर्थ होता है बैल या ऊंट के कंधों का कुबड़, उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, अंशकूट। विकल्प एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आस्था के चरण नाम से किस साहित्यकार के समस्त निबंधों को संकलित किया गया है? बताइएगा, चयन करिएगा। विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, क्या है रेखा जी सही आंसर? आस्था के चरण नाम से किस साहित्यकार के समस्त निबंधों को संकलित किया गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र, आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप लोगों ने सही आंसर चयन किया है। यहाँ पर बताना है अकरा शब्द का अर्थ क्या होता है? महंगा, बहुत सस्ता, अच्छा, या फिर मीठा या धीमा। 96 में अकरा, अकरा शब्द का अर्थ बताइएगा। अकरा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अकरा, अकरा है, सॉरी, अकरा का होता है अर्थ महंगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है, महंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में लिखा है? ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार भी नहीं। बताइएगा, चयन करिएगा। गिरधर कविराय या ब्रंद या फिर बेताल या फिर रहीम। शुक्ल जी ने किसके संबंध में लिखा? ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार भी नहीं। 97 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 97 में आप सभी का सही आंसर है गिरधर कविराय, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गिरधर कविराय जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से लेखक मिश्र बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं? इनमें से आप सभी के लिए 98 में बताने, अब भी बताए थे, मिश्र बंधु 3 भाई हैं। मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है हिंदी नवरत्न, एक आलोचनात्मक रचना लिखी है 1910, जिसका प्रकाशन हिंदी नवरत्न का। मिश्र बंधुओं में कौन कौन से 3 भाई थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो उसी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 99 है कि सर्वप्रथम किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिवसेन, सेंगर, कालिदास, त्रिवेदी, जॉर्ज ग्रेसन, गार्सा दत्तासी। बताइए। 99वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हिंदी साहित्य, सोना जी, विकल्प नंबर 99 में जॉर्ज ग्रेसन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। जॉर्ज ग्रेसन जोशी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया 500वां क्वेश्चन, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसका कविता संग्रह है? 500 में आप सभी लोग बताएंगे। राजेश जोशी, हरिनारायण व्यास, अरुण कमल, मंगलेश डबराल। 500 में आप सभी के लिए चयन करना, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसका कविता संग्रह है? हाँ, दीपमाला जी, तो ये रचना मानी जाती है एक दिन बोलेंगे पेड़। जब पेड़ जोश में आ जाएंगे तो एक दिन बोलेंगे पेड़, जोश से जोशी हो जाएंगे, राजेश जोशी की रचना मानी जाती है, राजेश जोशी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 501 में आप सभी के लिए अमीर खुसरो का पूरा नाम बताना है। अबुल हसन अमीनुद्दीन खुसरो आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। यहाँ पर अबुल हसन अमीनुद्दीन खुसरो, कहीं कहीं अबुल हसन अमीनुद्दीन मोहम्मद भी लिखा जाता है, लेकिन अपना तो यही अधिकतर यही मिलता है, अबुल हसन अमीनुद्दीन खुसरो। क्वेश्चन नंबर 502 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, देवकीनंदन खत्री, राजा लक्ष्मण सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 502 में आप सभी के लिए चयन करना है। 502 में आपका सही आंसर राजा लक्ष्मण सिंह, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे राजा लक्ष्मण सिंह है। इनमें से आपके लिए बताना है किसने गुरु गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखबानी नाम से किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, श्याम सुंदर दास। बताइए, किसने गुरु गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखबानी नाम से किया है?
503 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 503 में पीतांबर दत्त बड़थवाल जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होंगी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पीतांबर दत्त बड़थवाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप सभी के लिए एक क्वेश्चन था, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर 67 दिया गया है। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी, ये जो कथन है, ये कथन तो माना जाता है गणपति चंद्रगुप्त जी का। गणपति चंद्रगुप्त जी ने किस आलोचक के संबंध में लिखा है? तो इन्होंने जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में लिखा। तो इस प्रकार बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला ही विकल्प आपका सही आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 4000 प्रश्नों की पीडीएफ, हिंदी साहित्य के टॉप 4000 प्रश्न होंगे और ये पीडीएफ अभी मात्र 150 रुपए में मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है ये 200 रुपए की, लेकिन दोनों पीडीएफ आप परचेस करिएगा, 4000 प्रश्न और 215 कवियों का जीवन परिचय, तो आपके लिए 250 रुपए में ये दोनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए मिल जाएंगी। तो आप संपर्क कर लें 9399553966 पर। अगर आपके लिए बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य पद्य साहित्य की दोनों बुकें अभी आप सभी के लिए 1300 रुपए में मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने ये बुक मंगवा ली है, आप भी जिन्होंने अभी तक नहीं मंगवाई है तो जल्दी से मंगवा लीजिएगा। इनसे आपका पूरा हिंदी साहित्य गद्य साहित्य और पद्य साहित्य विस्तृत है, पूरा जो है आपका कवर हो जाएगा। तो जिनके लिए परचेस करना है संपर्क कर लें 9399553966 पर। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। मिलते हैं सुबह 9:10 पर एक क्लास और होती है इसी चैनल पर। अनंत जी, छवि शंकर जी, पिंकी जी, राजीव जी और रविशंकर जी, मंजू जी, सतीश जी, सुनैना जी, MS वर्मा जी, दीपक जी, अंजलि जी, पुष्पराज जी, रेखा जी, दिव्यांशु जी, हाँ दिव्यांशु जी करवा देंगे, अनंत जी और नीलम जी, वंदना जी, मधु जी, मेधा जी और गुड़िया जी, दिनेश जी, कंचन जी, पिंकी जी, अनंत जी और प्राय पंछी जी, सुनैना जी, अर्चना जी, कंचन जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी और सुनैना वर्मा जी, दीपमाला जी, गुड़िया रानी जी, राजीव जी, वंदना जी, सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा। पारू जी, आनंद जी, मेनका जी और सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।